आज की दुनिया की कौमों के जो मकासद हैं उनके बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई यहूदी रियासत कायम करना चाहता है, कोई हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता है। हम मुस्लिम राष्ट्र कायम करना नहीं चाहते। बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं, एक कौम का गलबा हम नहीं चाहते, हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। जुल्म के बजाय इंसाफ का निज़ाम कायम हो, इंसाफ के अज़ली उसूलों को तुम सीख लो और तुम ही इंसाफ कायम करो। हम फकीर लोग अपनी चटाइयों पर बैठे रहेंगे और तुम्हें इंसाफ के उसूल सिखाते रहेंगे। तुम हुकूमत की कुर्सियों पर बैठकर सारे समाज के साथ इंसाफ करो, यह हमारा मकसद है। हमें लालच नहीं है। तिल्क दारुल आखिरह नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फसादा। अल्लाह ने साफ कह दिया, आखिरत उन लोगों को मिलेगी, जन्नत उनको मिलेगी जो दुनिया में सरबुलंदी नहीं चाहते, यानी अपनी सरबुलंदी, इंसाफ की सरबुलंदी चाहते हैं, अमन कायम करना चाहते हैं, किसी पर जुल्म न हो, कोई गरीब गुर्बत की वजह से अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम न रहे, कोई इंसान तो इंसान, कोई जानवर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार न रहे। ये इस्लाम का मकसद है। मगर मैं क्या करूं, सरकार दो आलम ने जो फरमाया था वो अपनी आंखों से हर आंखों वाला देख रहा है। आपने फरमाया था बदा अल इस्लाम व गरीबन व सयऊद गरीबा। जब इस्लाम शुरू हुआ था तो लोग इस्लाम को नहीं समझते थे। लोग ये समझते थे मोहम्मद अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है, मोहम्मद माल इकट्ठा करना चाहता है, मोहम्मद कुरैश की अच्छी अच्छी लड़कियों से शादी करना चाहता है। तभी लोग ऑफर करते थे मोहम्मद तुम क्यों इतनी लंबे रास्ता इख्तियार कर रहे हो, हम तुम्हें शॉर्टकट देते हैं, बेहतरीन लड़कियां चुन लो तुम हमारे अंदर से, हम तुम्हें सोने चांदी में तौल देंगे, हम तुम्हें अपना हाकिम तस्लीम करते हैं। अल्लाह के रसूल गम के साथ उनकी बातें सुनते थे कि अभी तुम मेरे मकसद को समझ नहीं पा रहे हो। आप बुरा नहीं मानते थे, आप इरिटेट नहीं होते थे, आप रिटेलिएट नहीं करते थे। आप जानते थे कभी शुरुआत है ये समझ नहीं रहे, मुझे भी दुनिया के आम लीडरों की तरह समझ रहे हैं। इस्लाम की हकीकी सोच जिस तरह उस वक्त अजनबी थी जब वो शुरू हुआ था, वसयऊद गरीबन कमा बदा। अल्लाह के रसूल फरमाए थे कि एक ज़माना फिर आएगा कि मुसलमान करोड़ों की तादाद में होने के बावजूद इस्लाम अजनबी हो जाएगा, लोग इस्लाम को समझेंगे नहीं। मैं दूसरों की शिकायत नहीं कर रहा हूं कि वो इस्लाम को नहीं समझते। हर साल हज और उम्रा करने वाले इस्लाम को नहीं समझते, मदरसों को चंदा देने वाले इस्लाम को नहीं समझते। इंसान तो इंसान। जब आर्मी चीफ ने, सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के आर्मी चीफ को पता चला कि मदीने से एक काफिला आया हुआ है, तो उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने नुमाइंदा भेजा अपना एक पैगाम लेकर उस काफिले के अमीर के पास और ये कहा कि हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। तो सहाबा तो इसकी तरबियत पाए हुए थे कि हम कोई लड़ने तो निकले नहीं, हम तो बात ही करने के लिए आए, पैगाम पहुंचाने के लिए आए। तो अमीर ने, काफिले के अमीर ने अपने एक साथी को चुना कि तुम जाओ और सुपर पावर के आर्मी चीफ से तुम बात करो। जिन सहाबी को चुना गया, अगर उनकी जिंदगी का ये वाकया न होता तो मैं सच कहता हूं उनका नाम भी हम न जानते। न वो सहाबा के मुकर्रिरों में थे, न सहाबा के उलमा में थे। एक गुमनाम शख्स सैयदना रबी इब्न आमिर, वो बड़ी कलंदराना शान से आर्मी चीफ के दरबार में पहुंचे और आर्मी चीफ ने एक नफ्सियाती
चाल चली थी। जंग असल में नफ्सियाती होती है। मैदान में जंग बहुत बाद में हारी जाती है, पहले अंदर हारी जाती है या अंदर जीती जाती है। तो आर्मी चीफ ने हथियारों का जखीरा, तरह तरह के सोने जवाहरात के जेवरात, वो गया उस रास्ते में ढेर करवा दिए, नुमाइश लगवा दी, जिस रास्ते से गुजरकर मुसलमानों के नुमाइंदे रबी इब्न आमिर को आना था आर्मी चीफ से मिलने के लिए। साहबा ऐसी तरबियत पाए हुए होते थे कि उनके वो नजर उठाकर देखते भी नहीं थे इन चीजों। वो अपने गधे पर सवार, खच्चर पर सवार, पूरी कलंदराना शान के साथ उसी रास्ते से गुजरे, अंदर दाखिल हुए, एक हाल फिर दूसरा हाल फिर तीसरा हाल। वो जितने ये बड़े लोग होते दुनियावी पैमाने से, हर जगह इनका यही हाल है कि वो अपनी ज़ाहिरी शान और शौकत से मरूब करने के लिए आने वालों को कई कमरों से गुजारते हैं, कई हालों से गुजारते हैं, और आखिर में कहीं छुप कर मुजरिम की तरह किसी छोटे से कमरे में बैठे होते हैं। हमने भी अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हाउस कई बार देखा है। हमें महसूस होता है कि एक होती है कैद बा मशक्कत, इन बेचारों को सुनाई जाती है कैद बा इज्जत। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने मुझे बुलाया था कि लतीफ़ा सुन लीजिए, तो मुझसे उनके सेक्रेटरी ने कहा कि 20 मिनट का वक्त है। मैंने कहा मैं तो खुद नहीं आया हूं, उन्होंने बुलाया। वो 20 सेकंड बात करें या 20 घंटे बात करें, मैं तो खुद नहीं आया हूं। बात हुई तो 55 मिनट चली। उस बीच में एक चाय की प्याली आई। एक चाय तो मैंने किसी न किसी तरह सब्र के साथ पी ली। कुछ चाय वो होती है जिसको शुक्र अदा करना मुश्किल होता है, जिस पर सब्र करना होता है, और मोमिन हर मामले में कामयाब है। शुक्र करे तब भी खैर, सब्र करे तब भी खैर। थोड़ी देर के बाद दोबारा चाय आई तो मैंने प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से कहा, हुजूर एक बार आप हमारे घर आइए तो हम आपको अपनी चाय पिलाएं, ये वाली चाय से हमें माफ कर दें।